अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। कल की वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा 17 नंबर क्लॉज है। ख़ास शराइत अगर कोई हो तो कोई नहीं, यहाँ पर भी हमने लिख देना है कोई नहीं। हमारी कोई शर्त नहीं थी। फिर आया शोहर को तलाक का हक़ बीवी को तजवीज़ किया है, शोहर ने दिया है, तो हम लिखेंगे नहीं कोई नहीं, या हम लिख देंगे तलाक का हक़ नहीं दिया। ऐसे हमने दोनों खानों में ऐसे लिख देना है। फिर उसके नीचे आ जाता है आया शोहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाए शोहर के तलाक के हक़ पर। हम ये भी लिख सकते हैं कोई पाबंदी नहीं लिखाई, हम ये भी लिख सकते हैं कोई नहीं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, इन दोनों तरीक़ों को। फिर आगे आ गया आया शादी के मौका पर महर नानो नफ़का वगैरह से मुतालिक कोई दस्तावेज़ात तैयार की गई, हम लिखेंगे कोई नहीं। ज़ाहिर बात है कोई नहीं है तो हम यहाँ पर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तीन। फिर आगे आ जाता है आया दुल्हा के हाथ से कोई पहली बीवी मौजूद थी, अगर है तो मुस्लिम कवानीन के तहत उसने इजाज़तनामा हासिल किया। हमने ज़ाहिर बात है अगर वो शादीशुदा है तो आप लिख देंगे कि है, अगर नहीं है तो हम लिख देंगे दुल्हा कवारा है। चाहे हम लिख दें कोई नहीं, चाहे हम लिख दें दुल्हा कवारा है, यहाँ पर भी लिख दें दुल्हा कवारा है, यहाँ पे भी लिख दें। फिर आया दुल्हा रंडवा है या तलाक याफ्ता है, दुल्हा कवारा है, भी आप लिख दें। पहले शादी नहीं हुई, आप लिख दें कोई नहीं। आया दुल्हे के यहाँ बीवी मौजूद है, अगर बीवियाँ हैं तो रंडवा है उनके तादाद और नाम। दुल्हा कवारा है, दुल्हा कवारा है, कोई नहीं कोई नहीं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आगे आ जाता है गैरों नंबरों तारीख़ों से मरासला जिसके ज़रिए सासी कौंसल ने दुल्हा को दूसरी शादी की इजाज़त दी। दुल्हा की पहली शादी है या कोई नहीं कोई नहीं, क्योंकि दुल्हा की पहली शादी थी इसलिए हम ये करेंगे अगर उसने इजाज़तनामा लिया है तो उसकी डेट वगैरह और वो सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। फिर आगे आ जाता है निकाह ख्वाह का नाम। निकाह ख्वाह जो भी है उसका नाम आ जाएगा। मैंने इकरारुल हसन लिख दिया है, फिर उसका एड्रेस तहसील और ज़िला आ जाएगा। फिर शादी को दर्ज कराने की तारीख़ कौन सी है, फिर आपने वो डेट ऐसे लिख देनी है। फिर फ़ीस रजिस्ट्रेशन जो अदा की गई, अगर आपने पैसे अदा किए हैं तो आपने वो लिख देना या आप लिख दें हिस्ब ज़ाब्ता। फिर आ जाता है आया दुल्हा और उसके वकील के दस्तखत, यहाँ पर दुल्हा के दस्तखत आ जाएंगे, फिर साथ में उसका यहाँ पर थंब लगता होता है अंगूठे का निशान, वो आ जाएगा। फिर दुल्हा के वकील, अगर तो आपने कोई वकील रखे थे पीछे उनका नाम था तो यहाँ पर उनके सिग्नेचर्स आ जाएंगे, उनके CNIC नंबर आ जाएंगे। दुल्हा शादी के फिर दुल्हन के दस्तखत, उसका यहाँ पे अंगूठे का निशान, फिर दुल्हा के वकील के दस्तखत, उसके दस्तखत, उसका अंगूठे का निशान, फिर शादी के गवाहान के यहाँ पर दस्तखत आ जाएंगे, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर दुल्हन के वकील के, फिर निकाह ख्वाह के दस्तखत, जिसने निकाह किया उसके दस्तखत आ गए यहाँ पर। ठीक है, निकाह रजिस्ट्रार, ये वो रजिस्ट्रार होता है जिसके पास निकाह का रजिस्टर होता है। ठीक है, ये उस तक के दस्तखत हैं, उसका CNIC नंबर है। जो मैं कहती होती हूँ कि 4 कॉपियाँ आपके निकाहनामा की, वो निकाहनामा नहीं कि आपके पास एक निकाह जो है वो इस तरह का एक फॉर्म है और इसको आप 4 दफ़ा कॉपी कर लें, इसकी बात नहीं मैं कर रही होती। 4 कॉपियाँ, एक लड़के की साइड की, एक लड़की के साइड की, एक निकाह ख्वाह के पास होती है और रजिस्टर में जो आपका निकाह रजिस्टर है उसके पास होती है, और एक आपकी यूनियन काउंसिल में होती है। SOPs जो हैं उसके तहत, जो हमारे एम्बेसी के SOPs है उसके तहत वो निकाह रजिस्ट्रार की भी चेक कर सकते हैं और यूनियन काउंसिल से भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं निकाह रजिस्ट्रार की सही करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी करेक्शन ये है कि वो सही कराने की बिल्कुल ज़रूरत है। इवन के अभी लास्ट हमारा लाइव सेशन मेरा जिसने देखा होगा वो आपके सिग्नेचर तक चेक कर लेते हैं कि आपने ये वाले जो सिग्नेचर यहाँ पे दुल्हन ने किए हैं यही सिग्नेचर आपके CNIC पे हैं, और अगर ये नहीं है तो वो पूछते हैं कि आपने सिग्नेचर क्यों चेंज किए। आप कहें कि मेरे पुराने पे थे, या जिस तरह भी आपने उनको जस्टिफिकेशन देनी है वो यहाँ तक भी आपसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, कोई मिस्टेक नहीं करनी। इवन आपने अगर इंग्लिश में साइन किए हैं तो भी आपने साइन कोशिश करना है सेम हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अभी आज मेरे पास एक आया है, उसमें बिलाल लड़के का नाम है, उसके CNIC पे BALAL है, उसने सिग्नेचर BILAL से किए हुए। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, ध्यान से सारा करना है, कोई भी खाली नहीं छोड़ना। इस तरीके से सब में लिखना है। अगर पहले नहीं लिखा है साथ कोई लिख दें, अगर अकेला नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर पहले ऐसे, मतलब मुझे पता है ऐसे लोग लाइनें यहाँ ऐसे लगा देते हैं, लाइनों का कोई इशू नहीं है। लाइनों के इर्द गिर्द आप ऐसे फिल करने की कोशिश करें, यहाँ पर स्टैंप लगवाएं, यहाँ पे लगवा लें, एक यहाँ पे लगवा लें, ऐसे आपने स्टैंप्स लगवा लेनी है।
जिस पर साइन, सिग्नेचर और CNIC नंबर सब कुछ मेंशन होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये सारा फॉर्मेट निकाहनामे का है, इसको आपने अच्छे से फिल कर लेना है और सारी मिस्टेक्स दूर कर लेनी है, फिर इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं होगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।